हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपना चैनल जीके 9th मैथ में। मैं गुड्डू सर आज आपको पढ़ाने वाला हूँ। मैथ में चैप्टर 8 है, क्लास 10 है, त्रिकोणमिति, जो कि फाइनल एग्जाम में इस चैप्टर से 20 नंबर का आता है। आइए इस चैप्टर में देखेंगे क्वेश्चन कुछ, ठीक है ना। तो इसमें सबसे पहले हम जान लेंगे फार्मूला के बारे में, ठीक है ना। इसका फार्मूला होता है क्या है और इसको कैसे पढ़ना है, ठीक है। तो आइए ध्यान देते हैं इस क्वेश्चन पर, ठीक है ना। फार्मूला पर सबसे पहले तो यहाँ पे देखिए त्रिकोणमिति क्या है, त्रिकोणमिति, ठीक है ना। अब इसका अर्थ जान लेंगे कि त्रिकोणमिति का अर्थ होता है क्या है, ठीक है ना। तो इसमें ध्यान दीजिएगा, त्रिकोणमिति को 3 भागों में बांट देंगे। कितने भागों में? 3 भागों में, ठीक है ना। एक त्रि हो जाएगा, एक कोण हो जाएगा, एक मिति हो जाएगा। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, त्रि मतलब क्या होता है? 3 होता है, और कोण मतलब क्या होता है? कोण होता है, और मिति का मतलब क्या होता है? माप होता है। यानी इसका अर्थ क्या होगा? 3 कोण माप, ठीक है ना। 3 कोण माप आपका क्या कहलाएगा? त्रिकोणमिति कहलाएगा, ठीक है ना। और इसमें आपको पढ़ना है समकोण त्रिभुज के बारे में, ठीक है। तो चलते हैं इसके आगे, देखते हैं। अब जानेंगे इसमें त्रिकोणमिति में कितनी निष्पत्तियाँ होती है, ठीक है ना। तो त्रिकोणमिति में 6 निष्पत्तियाँ होती है, उसका नाम जानेंगे, ठीक है ना। और उसको कैसे याद रखना है इसको भी जानेंगे। तो ध्यान दीजिए, यहाँ पे लिखेंगे त्रिकोणमिति, त्रिकोणमिति में कितने निष्पत्तियाँ होती है। आंसर इसका लिखेंगे त्रिकोणमिति में 6 निष्पत्तियाँ होती है। त्रिकोणमिति में 6 निष्पत्तियाँ होती है। पहला हो जाएगा साइन थीटा। साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कोण। साइन थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटा कोण। दूसरा हो जाएगा इसमें कॉस थीटा। कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटा कोण। और तीसरा होता है इसमें टैन थीटा। टैन थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार। चलिए इतना समझ गए। त्रिकोणमिति में कितनी निष्पत्तियाँ होती है? 6 गो निष्पत्तियाँ होती है, ठीक है ना। और 6 निष्पत्तियाँ में हम आपको 3 गो बता दिए। साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कोण, कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटा कोण, और टैन थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटा आधार। अब देखिए, इसका 3 गो और व्युत्क्रम होता है। व्युत्क्रम में इसका मान बदल जाता है, ठीक है ना। कोण ऊपर और लंब नीचे हो जाता है, ऐसे हो जाता है। तो यहाँ पे साइन थीटा का व्युत्क्रम जो होता है कोसेक थीटा होता है। क्या होता है? कोसेक थीटा। तो अभी जस्ट बताए हैं, इसका मान क्या होता है? बदल जाता है। तो यहाँ पे कोण ऊपर और लंब नीचे हो जाएगा। तो कोसेक थीटा बराबर क्या होगा? कोण बट्टा लंब, ठीक है। उसके बाद से कॉस थीटा है, इसका व्युत्क्रम क्या होता है? सेक थीटा। तो सेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा? आधार बट्टा कोण दिया, कोण ऊपर आधार नीचे, तो कोण बट्टा क्या लिखेंगे? कोण बट्टा लिखेंगे आधार, कोण बट्टा आधार। उसके बाद से टैन थीटा है, इसका व्युत्क्रम क्या हो जाएगा? कॉट थीटा। कॉट थीटा बराबर क्या होता है? आधार बट्टा, आधार ऊपर और लंब नीचे, तो आधार बट्टा क्या हो जाएगा? लंब होगा। क्या होगा? लंब होगा। अब देखिए, इसको याद रखने के लिए आपको फार्मूला बता रहे हैं, ठीक है ना। कैसे याद रख सकते हैं, तो आइए ध्यान देते हैं। याद रखने के लिए ट्रिक बताएंगे, जो कि काफ़ी बेहतरीन ट्रिक है। आइए देखते हैं। यहाँ पे ध्यान देंगे। इसका ट्रिक है। अब ध्यान दीजिएगा, इसमें इसका ट्रिक जान लेंगे। और वो ट्रिक क्या होगा आपको बता देते हैं। लाल बट्टा काका, लाल बट्टा काका, ठीक है ना। इसको याद रखने के लिए ये फार्मूला है लाल बट्टा काका। ये पहला और ये दूसरा, काका बट्टा लाल हो जाएगा, ठीक है ना। अब इसमें आपको समझना है। देखिए,
आपको बता दे, एल से लंब होगा, के से कोण होगा, ए से आधार होगा, के से कोण होगा, एल से लंब होगा, ए से आधार होगा। के से क्या होगा, कोण होगा, एल से लंब होगा, के से कोण, ए से आधार, ए से आधार, एल से लंब। ठीक है ना। तो यहाँ पे लाल बट्टका का पहले इसको यहाँ पे फिल कर लेते हैं। ठीक है ना। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, लिखेंगे लंब बट्टा कोण, लंब बट्टा कोण, तो एल बट्टा का हो जाएगा के। उसके बाद से आधार बट्टा कोण, तो ए बट्टा का हो जाएगा के। उसके बाद से लंब बट्टा आधार, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, एल बट्टा ए। अब इसमें आ जाइए, इसी का व्युत्क्रम यहाँ पे दिया गया है। ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कोण बट्टा लंब, तो यहाँ पे लिख लेंगे के बट्टा एल, और उसके बाद से कोण बट्टा आधार, तो यहाँ पे लिख लेंगे के बट्टा ए। उसके बाद से यहाँ पे लिखेंगे आधार बट्टा लंब, तो ए बट्टा का हो जाएगा एल। ठीक है ना। इतना कन्फर्म आपको मालूम हो गया। ठीक है ना, कि समकोण त्रिभुज में यहाँ पे ध्यान दीजिए, इसमें पढ़ना है समकोण त्रिभुज। यहाँ पे क्या करना है, त्रिकोणमिति का जो अर्थ होता है, तीन मतलब तीन, कोण मतलब कोण होता है, मिति मतलब माप होता है। त्रिकोणमिति में 6 निष्पत्तियाँ होती है। पहला होता है साइन थीटा, दूसरा होता है कॉस थीटा, तीसरा होता है टैन थीटा। तीनों का व्युत्क्रम क्या होता है, साइन थीटा का व्युत्क्रम होता है कोसेक थीटा, और उसके बाद से कॉस थीटा का व्युत्क्रम होता है सेक थीटा, और उसके बाद से टैन थीटा का व्युत्क्रम क्या होता है, कॉट थीटा होता है। ठीक है ना। इसको याद करने के लिए यहाँ पे ट्रिक भी बता दिया गया है। ठीक है ना। इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, इतना आप समझ गए हैं फार्मूला के बारे में। आगे हम चलते हैं। ठीक है ना। तो आगे इसमें हम जानेंगे इसमें क्या पढ़ना है। ठीक है ना। तो इसमें आपको हम बता दें कि इसमें आपको समकोण त्रिभुज के बारे में ही पढ़ना है, पाइथागोरस सूत्र ही पढ़ना है। तो यहाँ पे ये रहा आपका समकोण त्रिभुज। कौन सा त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज। ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, इसका नामकरण देते हैं ए बी सी। ठीक है ना। यहाँ पे ये कौन सा त्रिभुज है, समकोण, लिख देंगे समकोण, समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज। ठीक है ना। ये लंब है, ये माइनस में होता है, इसको पी से सूचित करते हैं। ये आधार है, ये भी माइनस में है, इसको बी से सूचित किया जाता है। ठीक है ना। और ये कण है, इसको प्लस में, ये एच से सूचित किया जाता है। लंब यानी परपेंडिकुलर, आधार यानी बेस हो जाएगा, कोण यानी हाइपोटेनियस हो जाएगा। लंब माइनस में होता है, आधार माइनस में होता है, कोण किस में होता है, प्लस में होता है। अब जानेंगे समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं। समकोण त्रिभुज वह त्रिभुज होता है जिसका एक कोण 90 डिग्री का हो, समकोण त्रिभुज कहलाता है। ठीक है ना। तो यहाँ पे इसका एक कोण कितना डिग्री का होगा, लिखेंगे कोण बी बराबर 90 डिग्री। कितना डिग्री, 90 डिग्री। तो ये कौन सा त्रिभुज कहलाएगा, समकोण त्रिभुज कहलाएगा। और इसी में हम लोग पढ़ेंगे किसके बारे में, पाइथागोरस सूत्र के बारे में। ठीक है ना। तो इतना समझ गए हैं। अगर कोई दिक्कत होता है तो कमेंट कीजिएगा, तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मिलेंगे अगले वीडियो में। अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया सब्सक्राइब कर लें, अपने दोस्तों के पास भेजना ना भूलें, ताकि ऐसे ही वीडियो आप तक डालते रहें और आप उसका परिपूर्ण रूप से ज्ञान प्राप्त कर सके और अपना बिहार बोर्ड में ज़बरदस्त तैयारी कर सके। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।